फैमिली की इज्जत से बढ़कर के डॉलर है। फैमिली की इज्जत से बढ़कर डॉलर। माँ बाप की रिस्पेक्ट न करना, किसी की बात नहीं मानना, पूरा टाइम अपने ही चलाना, तो आगे क्या होगा। इस टाइम पर किसी को इतने उसका बदला देना, क्या ये सही था? इस टाइम पे बदला देना किसी को, किसी की मौत हो जाए, उसने आपसे झगड़ा किया हो, उसकी मौत हो जाए, तो क्या उसी के मौत पे जा करके आप ये बोलोगे कि आपके कर्मा है, आपका कर्मा रिटर्न हुआ है? क्या इस वक्त पे ये चीज़ें बोलना ज़रूरी होता है? टाइम इंसान लेता है। अगर सच में कोई अच्छा इंसान होता है तो ये सोचता है चलो अभी बुरा समय है, इसकी गलती जो है 2-4 दिन बाद या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब पूरा नॉर्मल होगा तब इसकी गलती जो है गिनाएंगे। लेकिन उसी टाइम पर अगर किसी ने गलती गिनाया या उसी टाइम पर कोई अगर किसी, तो आपसे मूर्ख इंसान तो कोई दुनिया में नहीं होगा। इससे बड़ा, आपसे बड़ा मूर्ख इंसान दुनिया में नहीं होगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। पहली बात तो इनके घर में जो आंटी अप्सरा मॉम है, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो रंजना हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो मनीषा हो, पहली बात तो ना तो कभी मैंने इन लड़कों को देखा है कि अपने माँ बाप की कोई भी बात को मानना। ना तो आज जो भी मनीषा के साथ हो रहा है, हुआ है, जो सचिन के साथ हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं यही है कि माँ बाप की इज्जत ना करना, माँ बाप की बात ना मानना, और नहीं मानने का फायदा यही हुआ, इनका नतीजा उसका मनीषा को और उनके हस्बैंड को मिला। तब जाकर के आज कहीं ना कहीं मनीषा थोड़ी सी चेंज हुई, और वही गलती सेम और सेम जो है प्रिंस भी करते हैं और उनकी वाइफ भी करती है। ऐसा नहीं है कि वाइफ नहीं बोलती या कुछ है। देखो, जब अंबाला में थी, ठीक है, वहाँ पे प्रेगनेंसी, जब आंटी ने बताया कि वहाँ पे प्रेगनेंसी जो है चेक की गई, जो वहाँ पर पता चला सबको, ठीक है। जब आंटी ने, ये तो आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि आंटी ने जो आज बोली है बात, वो सही थी कि अंबाला से वो रो करके आई थी, और ना तो उन्हें कोई डॉक्टर के पास ले गया था 2 लड़कों में से, ना तो उनकी बात मानी थी कि शिमला मत जाओ। इतनी दूर ट्रैवल से करके अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी गुड न्यूज आई थी जिस दिन से गुड न्यूज आती है, जिस दिन से ये पता चल जाता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरे घर में कोई प्रेग्नेंट है, तो उसकी उसी दिन से केयर चालू हो जाती। तो प्रिंस तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि कितना डॉलर का लालची है, या सोचो कि अपनी ही मनमानी करना रहता है। काम निकालना हुआ तो बहन, काम निकालना हुआ तो माँ, उसके बाद अब कान का ऑपरेशन हुआ था तो बहन आ गई, जीजा आ गए। उसके पहले इन्होंने क्या बहन भाई बनोई की किया था। इस बंदे में मुझे ये लगता है कि ये इंसान मैच्योर नहीं है, या फिर ये एक पागलों वाली हरकतें हैं, है ना। ये एक पागलों वाली हरकतें हैं कि जब टाइम हो तभी आप देखो, कितना भी बड़ा हो जाता है कांड, जब हो जाता है, पहले तो आप दोनों भाई, दोनों बहुएं मानते नहीं हो, जब कांड हो जाता है तो वही माँ, वही बहन, वही पिता पूरा सहयोग करता, और उन्हीं के सहयोग से कहीं ना कहीं आज मनीषा की दुनिया बची है। मनीषा की दुनिया मतलब चैनल का नहीं, मनीषा का लाइव से कोई रोई है नहीं, तो मनीषा तो अकेले बहुत कुछ रो चुकी थी, बहुत कुछ सबसे गिड़गिड़ा चुकी थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मगर किसी ने साथ दिया नहीं दिया। तो आज वही रंजना और प्रिंस क्या है कि आंटी ने मना किया कि भाई वहाँ मत जाओ, लेकिन नहीं, ये दोनों वहाँ पे गए। क्या हस्बैंड अगर बोल रहा है कि जाना है और माँ से बोल, तो क्या रंजना नहीं मना कर पा रही थी कि नहीं मम्मी सही कह रही, मुझे नहीं जाना, मैं बाद में एंजॉय कर लूंगी, बाद में चली जाऊंगी, लेकिन नहीं जाना। तो कुछ बंदे, कुछ लड़के क्या होते हैं ना, खुद माँ बाप से बोलते हैं, और जो बहुएं होती हैं वो पीठ पीछे रहती हैं। वो हाल कहीं ना कहीं मुझे रंजना में दिखता है कि रंजना खुद आकर की बुराई नहीं लेती, लेकिन पीठ पीछे आप मना कर सकती थी वहां पर जाने के लिए। वहां से आप आए दोबारा से सिवान, अंबाला से सिवान, चलो आंटी ने पूरा बताया कि भाई मैं इतना इतना सब करी, डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन इनको कंटेंट बनाना था, इनको वीडियो बनाना था, इसलिए इसने बोला कि मैं वहां से आ जाऊंगा बेंगलोर से, उसके बाद डॉक्टर। भाई तुम्हें कंटेंट जरूरी था, तुम्हें वीडियो बनाना जरूरी था, कि ये जरूरी था कि नहीं टाइम से डॉक्टर के पास दिखाना, नहीं एक वीडियो बन पाएगा, नहीं एक छोटा सा शूट हो पाएगा, नहीं होगा, चलो तुम लोग शूट कर लेना, वो मुझे क्लिप दे देना, क्योंकि ये मेरी भाई, चलो वो है, मैं इसको रिवील करूंगा, मैं इसको डालूंगा। चलिए, जब हम बेंगलोर भी जा रहा था तब भी इसने था कि रंजना मेरे साथ चले। इनको ये नहीं समझ में आया कि ये प्रेग्नेंट है, वो इतनी दूर कैसे सफर करेगी। दूसरी बात, अभी जस्ट ये लोग खैरेश्वर मंदिर या कहीं जा रहे थे, तब
सचिन ने भी मना किया कि नहीं जाना, तो आप गए, आप वहाँ पर भी गए और उसे साथ में लेकर के गए। तो ना तो यहाँ पे रंजना को घूमने से कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, चलो इतना सब लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या घर में सारे लोग मना कर रहे हैं, जब कोई मुसीबत आएगी तो यही लोग खड़े होंगे, नहीं। और ना ही इस चीज़ को प्रिंस ने माना। प्रिंस के अंदर मुझे बिल्कुल भी गंवारापन सच में लगता है कि वो किसी की बात नहीं मानते, जो भी करना है अपने आप से करना है। देखो मेरा एकदम सटीक रिएक्शन रहता है, मैं किसी से कोई वो नहीं करती हूँ। मेरा ख्याल से ये है कि आपको अगर घर में बड़े बुजुर्ग से काम निकलवाना है, काम करवाना है, उनकी वो करना है, तो कम से कम उनकी बात तो मानो। हर एक इंसान के घर में होता है। और पहली बात तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एक भगवान की मर्जी होती है। हर इंसान, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी मैं साल भर से मेरे पास ये हो गया, बहुत दिन से मेरे इतने साल से मैं बहुत मेरे मिसकैरेज हो गया, मेरे नहीं हो रहा। तो ये भगवान की मर्जी होती है। वो लोग तो बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं। यहाँ पे रेस्ट करने की बात सोचो कि उन्होंने रेस्ट नहीं दिया। क्या ये अगर रंजना वहाँ अपने मायके जाती और मायके में ये चीज़ें हो जाती तो इसका क्या हो, तो क्या होता। लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में सच में लिखा होता वही होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन आज जो लोग मान लो कि ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये कर्मा बैक होकर के आया है, ये रिटर्न होकर के, भाई पेशेंस रखो आप लोग। आपको बुरा लगेगा मेरा बोलना, लेकिन पेशेंस रखो। क्या कोई इंसान आपसे झगड़ा करता है, वो आपको बुरे शब्द बोलता है, उसके बाद जस्ट उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है या उसे कुछ हो जाता है, तो क्या उसी समय आप कर जा करके उसके पास ये बोलते हो कि मेरे को बोला था, वो कर्मा बैक होकर आया? क्या वो समय, वो टाइम आपके लिए सही रहता है ना? सही रहता है क्या? उसी समय उसकी गलती एहसास कराना सही रहता है कि ये देखो इसलिए तुम मर गए, इसलिए तुम ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, इसलिए ये हुआ है। वो समय कितना मुश्किल वाला होता है इंसान का। थोड़े दिन इंसान उसको वेट करता है, समय आने पर उस इंसान को उसकी गलती एहसास कराता है, धीरे से, प्यार से, या चलो अपने अकॉर्डिंग जैसे तुम्हारी इच्छा हो। लेकिन एक टाइम का वेट तो किया जाता है। ये नहीं कि आप को कुछ बोला किसी ने और आपका मौका मिला कि अरे उसकी तो मट्टी हो गई, उसकी तो घर में मट्टी है पड़ी है, चलो अब यही समय है उसको बदला देने का। तो ये कहाँ से? इससे आप बहुत समझदार लगते हो, इससे आप बहुत पढ़े लिखे लगते हो, इससे आप घर बहुत अच्छी फैमिली के लगते हो। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता है कि उतने समय किसी को करना। भाई कभी भी एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, दो हाथ से बजती है। सामने वाले की गलती है तो तुम्हारी भी गलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी गलती छुपा लो और दूसरे की गलती बता दो। तुम्हारे अंदर भी कोई गलती हुई होगी, सामने वाले ने भी गलती करी, उसका ये मतलब नहीं कि अरे कब से वेट कर रही थी मैं इसी समय का और आज ही मैंने बोल दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिल्कुल बेकार लगी। और देखो रही बात अप्सरा मॉम की, तो अप्सरा मॉम की मानता कौन है? मुझे तो लगता है आज जितना भी ये कुछ हो रहा है उनके साथ, तो उनके घर में सबसे पहले तो डॉलर के पीछे इतने लोग भागते हैं, पूरी फैमिली डॉलर के लिए भागती है। डॉलर, पैसा, ना तो एक लड़की को छोड़कर उनके ना तो दोनों बेटे, ना बहुएं, ना खुद अप्सरा मॉम, किसी की कोई इज्जत नहीं, किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं, किसी की कोई बात नहीं मानना। अगर उन्होंने मना किया था कि भाई हमने रिवील नहीं किया है तो ये भी ना लाओ, क्योंकि ऑडियंस ये चीज़ पूछ रही है और कहना भी उसका जायज़ है कि भाई आपने अभी तक गुड न्यूज़ नहीं दी थी तो मिस कैरेज वाला क्यों वीडियो डाला? क्योंकि ये हेट्स तो मिलेगी, ये रंजना को तो नहीं मिला, लेकिन माँ बाप को तो मिल गया। लेकिन वही माँ बाप जब आपका बुरा समय आता है तो कोई भी कहते हैं अपना ही साथ देता है, फिर बाहरी इंसान नहीं आता है। बाहरी इंसान कोई भी नहीं करेगा तो अपना ही करेगा, अपने माँ बाप करेंगे, अपने भाई बहन करेंगे और अपने ही पिताजी करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो आज जो भी प्रिंस ने किया कि भाई अप्सरा मॉम को भी दुख हुआ होगा कि भाई मेरे लिए इतनी निगेटिविटी आ रही। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस लिपस्टिक मॉम ने सिर्फ लिपस्टिक लगाया, उसको ये कर दिया। हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी अप्सरा मॉम को कि आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए था कि उतने दिन भले डॉक्टर ने नहीं बताया था, लेकिन आपको कम से कम रंजना को झुकने नहीं देना चाहिए था। झुकने, चलो ये बात क्योंकि आप वीडियो में लेते हो साफ दिखाई देता है, लोग तो इतनी केयर करते हैं, फिर भी उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है। लोग परेशान रहते हैं कि मेरी इतनी एज हो गई, इतनी बार मेरा मिस हैपनिंग हो गई, मेरी मिस कैरेज हो गया। लेकिन
जो लोग यहाँ बोल रहे हैं कि आपको इतने बार झुकने नहीं देना था, जमीन पे खाना नहीं, सब्जी नहीं काटने देना, जमीन पे बैठने नहीं देना चाहिए था, रोज डेली पैर नहीं छूना चाहिए था बैठ करके, तो ये चीज़ें खैर मेरे पास भी जितना एक्सपीरियंस है, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे जितना पता है मैं उतना बता सकती हूँ कि हाँ, मेरी भी बेटी थी जब हुई थी, जो मेरे पेट में थी, तो मेरे साथ भी यही होता था कि मैं अगर किसी के पैर भी छूती थी तो लोग मुझे पकड़ लेते थे और मुझे झुकने नहीं देते थे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं केयर करा जाता है। और ख़ास करके रंजना की बॉडी, ये इस घर की दोनों बहू हैं, एकदम स्लिम बॉडी है, तो उनको इस सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और रही बात, हर एक सास कुछ न कुछ, भाई देखो, सास ही रहेगी, माँ रहती है, और जब जिसके पास बुरा होना है तो वो होके रहेगा। दूसरी बात कि आप खुद की केयर करो, क्योंकि औरतें ऐसी चीज़ होती है ना कि उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता, खुद की केयर खुद करना पड़ता है। आप लेडीज हो, आप अपने हस्बैंड की केयर कर सकते हो, अपने बच्चों की कर सकते हो, लेकिन आप सोचो जब आप बीमार होते हो तो आपकी केयर करने वाला आपके कोई नहीं होता, खुद करना पड़ता है कि हमें टाइम से दवा लेना, हमें टाइम से ठीक होना है, हमें टाइम से ये करना है। तो कम से कम रंजना को अपना तो देखना चाहिए था। रील्स वगैरह, अगर तुम्हें खुद को बच्चा चाहिए था तो रील्स वगैरह चाहे दुनिया कहती, आपको नहीं बनाना था। जब आप किसी की बात इस टाइम पे नहीं मानते थे कि आप घूमने जा रहे हो, आप ये करने जा रहे हो, तो फिर आप रील्स वगैरह कैसे शूट कर लेते थे उनके कहने पे? माना कि उन लोगों ने कहा कि रील्स, तो कैसे कर लेते थे? तो आपको कम से कम खुशी होना चाहिए कि हम पेरेंट्स बन रहे हैं, हमें बच्चा चाहिए, जैसे आज रो करके दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और घर की निगेटिविटी बाहर इसीलिए जाती है क्योंकि इन सब में जो है एकता नहीं है, सबसे बड़ी एकता की कमजोरी है, जो कि इस वजह से ये घर की बातें जो है बाहर जाती हैं, फिर वहाँ से निगेटिविटी आती है, फिर वही पेरेंट्स, वही माँ बाप, वही बहन एक एक चीज़ हैंडल करती, एक एक चीज़ संभालती। तो आप सोचो कि इतना कैसे बुरा बना देते हो आप। इन दोनों भाइयों में बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं है, मेच्योरिटी है भी तो उनको किसी से मतलब नहीं कि हमारे पेरेंट्स को कोई हेट करेगा, कि उनको बुरा करेगा, कि बुरा कहेगा या हमें कहेगा, उन्हें कोई लेना देना नहीं। सिर्फ प्रिंस ने ये वीडियो क्यों डाला? क्योंकि डॉलर चाहिए था, उनको डॉलर चाहिए था, उनको व्यूज़ चाहिए था, इस वजह से उन्होंने ये वीडियो डाला। अगर उन्हें पेरेंट्स की जरा से भी रिस्पेक्ट होती, पेरेंट्स की जरा से भी इज्जत होती तो उन्होंने मना किया था, तो ये नहीं डालना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब कहते हैं ना कि इंसान जब कुछ हो जाता है तब उसकी आंखें खुलती हैं, धीरे से इनकी भी आंखें खुलेंगी। जैसे सचिन मनीषा की बहुत जल्दी आंखें खुल गई हैं कि हाँ, अगर मैंने पेरेंट्स को छोड़ दिया था और पेरेंट्स के अलग रहने लगे थे, दूसरे पेरेंट्स बना लिए थे, दूसरी बहन बना लिया था, तो आज मेरे साथ ये हुआ, तो कल को इनकी भी बहुत जल्दी इनकी भी आंखें खुलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर अप्सरा मॉम की ही गलती है, इन लोगों की गलती नहीं है हस्बैंड वाइफ की, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। देखिए मेरा बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, आप अनसब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, जो हो कर सकते हो, लेकिन मैं अपना रियल और सही जो है रिएक्शन देना पसंद करूंगी। मेरा यहाँ पे किसी से लेना देना, मैंने जो अप्सरा मॉम की गलती थी मैंने वो उतने टाइम भी गिनाई थी, अभी भी गिनाई थी कि आपको ये करना था कि आपको उसे नीचे नहीं बैठने देना था। आप भले आपकी बात नहीं मानते हो लोग, और आपको वीडियो में अगर चल रहा है आपके पैर छूती थी तो भी मना कर देना चाहिए था। तो आप सोचो एक एक चीज कितनी बार मना करी गई, तब इन्होंने नहीं मानी। अब आप लोग ये बोल रहे हो कि अप्सरा मॉम ने पैर छुआया तो नहीं मना किया, अप्सरा मॉम को मना करना चाहिए, उन्होंने मना नहीं किया। तो भाई मना करा जाता है तो माना नहीं जाता, माना जाता है तो करा, मतलब क्या है, मना करने से भी तो नहीं मानते वो लोग, तो इससे फायदा है कि क्या करा जाए। जब उन्हें करना अपने मन की है, मनमानी करनी है, तो फायदा क्या है रोक करके। चलिए कोई बात नहीं, जो होना होता है वो ऊपर वाले की मर्जी के अनुसार सारी चीज़ें होती है, बिना ऊपर वाले की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग भी सोचो कि ये जो हुआ है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की लापरवाही और ऊपर वाले की मर्जी। इसमें माँ बाप नहीं कर सकते कुछ। भाई माँ बाप की मानते हो तो माँ बाप हर चीज़ सोचें कि भाई मेरी तुमने ये माना था, माना बाप की तो तुम कभी नहीं मानते हो। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और इसी समय अपने वीडियो को एंड करेंगे।